प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं, जिससे आप 20 से 25% मार्क्स जो है बढ़ा सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले क्या तैयारी होनी चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो बातें बताएंगे। टॉपर्स जो बच्चे होते हैं, जो 90 प्लस या 100% मार्क्स लेते हैं, वो बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स किसी ना किसी पॉइंट पर जरूर गलती करता है और फिर बाद में वो पछताता है। आपको पछताना ना पड़े, इसलिए ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। तो सबसे पहले देखिए, जब आप जिस एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं उसकी तैयारी तो आपने कर ली होगी। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे सबसे पहले आप पेन जो है जरूर अपना सिलेक्ट कर ले, ऐसा पेन जिससे आप आमतौर पर लिखते रहे हैं और जिससे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, जो आपके हाथ में अच्छी ग्रिप रखता है। कम से कम 2 पेन आप लेके जाएं, एक ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन। ब्लैक पेन जो है आपको हेडिंग्स व अंडरलाइन करने के काम आता है। इसके साथ आपको स्केल व एक पेंसिल भी रखनी चाहिए, ताकि जब हमें डायग्राम बनाना पड़े तो पहले हम पेंसिल से बनाएं और फिर उसको पेन से लिखें, ताकि गलती हो तो हम उसको रब कर सके। दूसरी चीज जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके जानी है वो है आपका एडमिट कार्ड, जो बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पर प्यारे बच्चों, आपके पास एक आईडी प्रूफ भी आपका होना चाहिए, जिसको वहां पर वो मांग सकते हैं, ताकि वहां जाने के बाद आप एकदम परेशान ना हो। और एक और बात, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं या एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में किसी से अनावश्यक बात ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने साथियों से कोई बात करते हैं, वो हमें कुछ कह देता है या हम उसे कुछ कह देते हैं, तो इससे हमारा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और हम लगातार उसके बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए आप किसी से भी अनावश्यक बात करने से परहेज करें और एग्जामिनेशन हॉल में समय पर पहुंचे। और जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर व आंसर शीट दी जाती है, और उस दौरान आपको उसके ऊपर कुछ आपकी डिटेल्स भरनी होती हैं, जैसे आपके रोल नंबर्स वगैरह। उनको बहुत ढंग से भरें, उसमें कटिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब आप कटिंग कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पेपर चेक करेंगे में गलत इंप्रेशन आपका बन जाता है उनके दिमाग में। इसलिए कटिंग करने से बच्चे बहुत मन से अपनी पूरी सटीक जानकारी जो है वो फर्स्ट पेपर पर आप दे दें। उसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर ओपन करते हैं तो हड़बड़ी में, जल्दबाजी में आंसर लिखना शुरू ना करें। शांत मन से होकर के और पूरा का पूरा पेपर एक बार देख लें। आप देखेंगे कि उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है आपने पहले पढ़े हुए नहीं हैं या कम पढ़े हुए, या आपको ध्यान नहीं आ रहा है। आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है ना प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन को सबसे पहले करें। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले क्वेश्चन के आंसर से ही जो पेपर चेक करता है वो आपके बारे में राय बना लेता है कि बच्चा किस कैलिबर का है, उसी से वो आगे की मार्किंग करता है। कई बच्चे कहते हैं कि सर मेरी राइटिंग स्लो है, इसलिए मेरे कई क्वेश्चंस रह ही जाते हैं, मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता हूं। प्यारे बच्चों, इसका भी एक कारण है। पहला कारण तो ये देखिए कि जो कम नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, या जो रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, हम वहां कुछ ज्यादा ही समय लगा देते हैं, जबकि हमें पता होता है कि जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 2 नंबर से ज्यादा नहीं मिलने वाले, उसमें हमें 1 या 2 लाइन ही लिखनी होती हैं। और जो 1 नंबर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें तो 1 ही नंबर मिलने वाला है, तो उसमें आप समय बचा सकते हैं। कैसे? जैसे पहला क्वेश्चन है, मान लो एमसीक्यू है और पहला क्वेश्चन है वो 4 ऑप्शन हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर लिख करके और जो पार्ट है वो लिख करके और ब्लैंक छोड़ दीजिए जगह को। क्वेश्चन पूरा ना लिखें, कई बच्चे क्वेश्चन लिखने में अपना समय लगाते, कोई भी क्वेश्चन ना लिखें। फिर नीचे आंसर में जो ए बी सी डी होते हैं ना, आप ए लिख दोगे तो भी सही है, उसका पूरा आंसर ना लिखें।
क्योंकि इससे आपका समय बचेगा। और फिर 2 नंबर के क्वेश्चन जो रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें कारण बताना होता है, जो सटीक जानकारी आपको देनी होती है वो, तो वहां पर भी आप बिल्कुल टू द पॉइंट लिखें, बढ़िया लिखें तो पूरा नंबर आपको वहां मिल जाने हैं। एक और बात प्यारे बच्चों, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं ना, उनमें क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने लग जाते हैं, लेकिन हमारे समय कम रह जाता है, जिसकी वजह से कुछ पॉइंट्स को हम पेपर में लिख ही नहीं पाते। इसलिए कोशिश ये करें कि पहले रफली पीछे के पेज पर चाहे आप रफ पेज बना लें और उसमें मेन हेडिंग सारे लिख लें, और फिर समय को देखते हुए उन क्वेश्चंस को प्रत्येक जो पार्ट है वो उसमें कवर हो जाए, क्योंकि जो मार्किंग स्कीम होती है ना उसमें हर पार्ट के नंबर जो है वो निर्धारित होते हैं। अगर आपने कोई पार्ट छोड़ दिया है ना तो फिर वो नंबर आपको मिलने वाले नहीं है, और जिस पार्ट पे आपको जितना लिखना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा लिख दिया तो फिर आपको वहां ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाले। मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 ही नंबर तो मिलेंगे, उसमें कोई ये तो है नहीं वो आपको 4-5 नंबर दे देंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए वहां बहुत ज्यादा अच्छा लिखने की कोशिश नहीं, अच्छा लिखें लेकिन उतना ही लिखें जितनी की जरूरत है, जितनी की डिमांड की गई है क्वेश्चन पेपर में, जितने की नंबर अलॉट किए हैं उस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, समय बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जिसका आपको ध्यान रखना है, और इसकी तैयारी आपने बहुत पहले ही कर ली होगी। आपके जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सोल्व करते समय कि मुझे किन टाइप में कितना समय हमें लगाना है, तो वो थोड़ा सा उसी हिसाब से चले, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। जहां भी जरूरत पड़े प्यारे बच्चों वहां पर आपको हेडिंग्स लिखने हैं और डायग्राम बनाने हैं, इमेज फिक्स करनी है, क्योंकि ये टॉपर्स करते हैं। आम बच्चे जो आंसर्स लिखते हैं और जो टॉपर्स आंसर लिखते हैं बस उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ किसका होता है, इन्हीं चीजों का आता है। एक तो वो साफ साफ लिखते हैं ताकि वो पढ़ समझ में आ सके, दूसरा उसमें प्रॉपर डायग्राम्स यूज करते हैं, तीसरा प्रॉपर वो हेडिंग और अंडरलाइंस करते हैं। चौथी एक और बात है, जहां न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कई स्टूडेंट्स आंसर तो निकाल लेते हैं लेकिन उसकी इकाई नहीं लिखते, उसकी यूनिट नहीं लिखते। आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया, पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया 1 पेज का, लेकिन आपने जब उसकी यूनिट नहीं लिखोगे, जैसे किसी की आपने सोल्व किया और उसकी स्पीड का कोई आंसर था और स्पीड आई आपकी 20, लेकिन आप सिर्फ 20 लिख करके आ गए, आपने मीटर पर सेकंड लिखा ही नहीं, या जो भी यूनिट जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की वो नहीं लिखी, तो आपका एक या आधा नंबर वो काट ही लेते हैं। इसलिए प्रॉपर यूनिट जरूर लिखें। पेपर जब चेक करता है, पेपर चेक करने वाला टीचर, तो फिर वो उस समय आप नहीं होते, लेकिन आपको उसको समझाना है। देखिए जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, जो भी पार्ट्स पूछे गए थे वो मैंने लिख दिए हैं, आप उनको बिल्कुल इरिटेट ना करें। इरिटेट पता वो कब होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके 4 पार्ट्स हैं, आपने क्या किया, एक पार्ट यहां लिख दिया, एक पार्ट फिर बीच में लिख दिया, एक पार्ट फिर उससे आगे लिख दिया। इससे क्या होगा कि आपने उसको एकदम इरिटेट कर दिया और इसका खामियाजा आपके मार्क्स पर पड़ेगा। इसलिए ध्यान रहे कि एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक ही जगह लिखें। और दूसरी बात एक और प्यारे बच्चों, कटिंग जहां तक हो सके ना करें, साफ साफ लिखें। हाँ, हैंड राइटिंग का प्रभाव पढ़ता है, मैं तो ये यूं कहूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता। बस आपकी राइटिंग जो है रीडेबल होनी चाहिए ताकि वो पेपर चेक करने वाला उसको पढ़ सके, इतना तो होना चाहिए। कटिंग ना करें। और कई क्या करते हैं कि जब आंसर्स लिखते हैं तो उनके बीच में गैप नहीं छोड़ते। 2 आंसर्स के बीच में 2 लाइन 3 लाइन का गैप जरूर होना चाहिए। पेपर की लेफ्ट साइड में मार्जिन जरूर छोड़े, जिसमें सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर और आंसर और बाकी की जगह साफ साफ लिख दे। और डायग्राम बनाते समय पेंसिल का यूज करें ताकि कटिंग हो जाए तो उसको रब करके आप दोबारा से उसको ठीक कर सकें, और फिर चाहे तो उसके ऊपर से पेन घुमा करके उसको डार्क कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पेपर चेक करने वाले की मानसिकता को भी समझना पड़ेगा, उसकी द्विधा को भी समझना पड़ेगा। उसे बहुत ज्यादा कॉपियां चेक करनी होती है तो आपको पता है, बस वो उन मेन पॉइंट्स को ढूंढता है जो आपने लिखी, जो की पॉइंट्स होते हैं।
कि कहीं वो मिल जाए तो फिर आपको पूरे नंबर दे देगा। तो जैसे वो पॉइंट्स मिलते हैं तो वो उसमें पूरे मार्क्स दे देता है। तो आपको उसकी हेल्प करनी है। कैसे? कि जो जो उस क्वेश्चन में पूछा गया है उस हेडिंग को अंडरलाइन कर दीजिए और जो की पॉइंट्स हैं बीच में उनको भी अंडरलाइन कर दे, ताकि एकदम पढ़े हाँ ये चीज इसकी थीम है, ये मेन पॉइंट है, जो पूछा गया था वो इन्होंने लिख दिया है। तो इसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरी प्यारे बच्चों, एक और मैं सीक्रेट आपको बताता हूं। समय को बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अब क्या होगा कि जब लास्ट में आते आते समय बहुत कम रह जाता है, हमारे 2-3 क्वेश्चन रह जाते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि मान लो 5-5 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन रह गए और समय सिर्फ एक ही क्वेश्चन को करने का है। तो अब आप क्या करें? कई बच्चे, मैं तो कहूंगा ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उस एक क्वेश्चन को बहुत अच्छा लिखते हैं। मान लो वो 5 नंबर का है। तो प्यारे बच्चों, ये ठीक नहीं है। और टॉपर्स बच्चे जो हैं, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं कि वो दोनों ही क्वेश्चंस को करेंगे, चाहे उनको पॉइंट्स लिखने पड़े, थोड़ा थोड़ा लिखना पड़े, जितना आता है उतना वो दोनों को बढ़िया बढ़िया लिखाते हैं। मानना कि उसको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। देखिए, अगर एक क्वेश्चन करता हो तो 5 ही नंबर मिलते हैं ज्यादा ज्यादा, लेकिन दोनों करने से क्या है, मान लो उसमें 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो 8 नंबर मिल गए ना, यानी कि 3 नंबर का इजाफा कर लिया उसने अपनी इस सोच के साथ। एक और प्यारे बच्चों, देखिए, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आप कहेंगे सर कैसे करें, कुछ क्वेश्चंस तो हमें आते ही नहीं, तो उनका हम क्या करें? मैं ये कहना चाहूंगा कि लास्ट में जो समय बचता है उसमें आप उस क्वेश्चन को पढ़ करके अपने दिमाग पर जोर डालें। कुछ ना कुछ बातें उस क्वेश्चन के बारे में आपको जरूर पता होंगी, वो बिल्कुल उनको आप लिख दीजिए। जो जो याद आती हैं वो लिख दीजिए। कुछ ना कुछ मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात यहां पर एप्लीकेबल होती है। और एक और बात, पेपर्स को सोल्व करते समय इतना ध्यान रखिए कि लास्ट की 5-7 मिनट आप अपने लिए निकालें, ताकि पूरे पेपर को आप देख सकें कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो मैंने अटेम्प्ट ही ना किया हो, तो वो आप कर सके। कई बार हम एक पार्ट को छोड़ जाते हैं और फिर मोटी मोटी नजरें डालें, जहां जहां हेडिंग्स को अंडरलाइन करना पड़े वो करें। पेपर को आप अपना जो वहां ड्यूटी स्टाफ है उसको दे दीजिए और फिर शांत चित्त से बाहर आ जाइए। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए अब लास्ट टिप्स मेरी यही है, जो ज्यादातर बच्चे इसको फॉलो नहीं करते। वो क्या करते हैं, आएंगे पूरे पेपर को मिलाएंगे, कहां मैंने गलती की है, क्या की है, और जाहिर है कुछ गलतियां तो होती ही हैं, और फिर उसको अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं। 2 छुट्टियां थी अगले पेपर की तैयारी करने के लिए, उसमें से एक छुट्टी तक तो एक दिन तो वो इसी के बारे में सोचते रहे, टेंशन में रहे, परेशान होते, मेरा तो पेपर खराब हो गया। लेकिन जो समय मिला था आपको अगले पेपर की रिवीजन के लिए, अगले पेपर की तैयारी के लिए, वो समय आपने इसी में जाया कर दिया। तो आप ऐसा ना करें। जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आए, आपको बिल्कुल उस पेपर के बारे में नहीं सोचना है। थोड़ा सा रेस्ट करें, कुछ खाएं पिएं और फिर लग जाएं अगले पेपर की तैयारी करने के लिए। प्यारे बच्चों, इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपके बहुत ज्यादा मार्क्स आएंगे। आप भी टॉपर्स बन सकते हैं। टॉपर्स कोई अन्य ग्रह से आने वाले प्राणी नहीं है, ना ही उनको कोई ज्यादा समय मिलता है, ना ही उनका सिलेबस अलग होता है, ना ही उनको पढ़ने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया गया है, या पेपर करने के लिए अलग से कोई टाइम या अलग से कुछ दिया गया है। वो सब आपके जैसे ही हैं। बस इन छोटी छोटी बातों का वो ध्यान रखते हैं और आप जो है वहां गलतियां कर देते हैं। आप खास से आम हो जाते हैं और वो आम से खास हो जाते हैं और वो टॉपर्स हो जाते हैं। मान सम्मान इज्जत उनको पूरी मिलती है, क्योंकि उन्होंने 100% के नजदीक स्कोरिंग की है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके अगर आप पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी होने वाली है। ये पॉइंट्स को एक बार मैं फिर आपको ध्यान दिलाता हूं। सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले अपनी तैयारी करके जाएं। अपने साथ एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल और स्केल
और आईडी प्रूफ लेके जाएं। एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही क्वेश्चन पेपर में लिखना शुरू ना करें, पहले अपना जो जानकारियां मांगी गई हैं उनको पूरा साफ साफ भरें, फिर उसके बाद जो सबसे पहले उस क्वेश्चन को करें जो आपको सबसे अच्छा आता है, और उसके बाद फिर हर 2 क्वेश्चन के बीच में स्पेस छोड़ें और समय का ध्यान रखें, साफ सुथरा लिखें और अंडरलाइन करें हेडिंग्स को, मेन पॉइंट्स को बॉक्सेस में भरें, और 2 आंसर्स के बीच में 1-2 लाइन का गैप जरूर डालें। डायग्राम भी प्रॉपर जगह जहां भी रिक्वायर्ड हो आप जरूर बनाएं, और एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को एक ही जगह लिखें। समय का ध्यान रखें, लास्ट की 4-5 मिनट जो है उसमें पेपर को खूब अच्छी तरीके से देखें। तो आपको लगता है कि इन पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं आप गलती कर सकते थे, अब शायद आप गलती नहीं करेंगे, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अपने चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब्सक्राइब कर ले। ऐसी तमाम जानकारियां आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से संबंधित, मोटिवेशन संबंधित आपको हम बताते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।